ऐसे एक रेयर डिसीज से सफर करता हुआ एक छोटा लड़का दुनिया का ग्रेटेस्ट फुटबॉल प्लेयर बन गया है। ईयर 1987 अर्जेंटीना में बर्थ हुआ लियोनेल मेसी का। सिर्फ 9 मंथ्स की एज से ही मेसी अपने बड़े भाइयों के फुटबॉल को चेस करने लगे थे। धीरे धीरे फुटबॉल उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। खाना खाते टाइम, ट्रैवलिंग करते टाइम, यहाँ तक कि सोते टाइम भी मेसी को फुटबॉल चाहिए होती थी। अगर बॉल नहीं होती थी तो वो प्लास्टिक बैग में सॉक्स भरकर खुद की बॉल बना लेते थे। मेसी की ग्रैंडमदर ने सबसे पहले उनका टैलेंट पहचाना। सिर्फ 5 इयर्स की एज में उनकी ग्रैंडमदर उन्हें ग्रैंडोली फुटबॉल क्लब लेकर गई। कोच ने शुरुआत में मेसी को उनकी कम एज की वजह से रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उनकी ग्रैंडमदर ने बराबर इंसिस्ट किया और आखिरकार मेसी को एक चांस मिला। जैसे ही उन्होंने फील्ड पर खेलना शुरू किया, सब लोग देखकर हैरान रह गए। लेकिन 10 इयर्स की एज में मेसी की जिंदगी में 2 बड़े झटके आए। पहला, उनकी ग्रैंडमदर जो उनकी सबसे बड़ी सपोर्टर थी, इस दुनिया को छोड़ गई। आज भी मेसी अपनी ग्रैंडमदर को ट्रिब्यूट देते हैं। और दूसरा झटका और भी मुश्किल था। मेसी को ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नाम की एक रेयर डिसीज हो गई, जिसकी वजह से उनकी बॉडी की हाइट एंड ग्रोथ बाकी बच्चों के मुकाबले बहुत धीमी हो गई। ट्रीटमेंट के लिए उन्हें लगभग हर दिन खुद को इंजेक्शंस लगाने पड़ते थे। फिर भी उनकी हाइट दूसरे प्लेयर्स से काफी कम थी, लेकिन मेसी ने अपनी इस कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया और उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे था, जिसकी वजह से वो बहुत तेजी से टर्न कर सकते थे, डायरेक्शन चेंज कर सकते थे एंड डिफेंडर्स के टैकल के बाद भी जल्दी बैलेंस रिगेन कर लेते थे। उसके अलावा बॉल को हमेशा पैरों के पास रखने की उनकी आदत ने उनसे बॉल छीनना लगभग इम्पॉसिबल बना दिया। 30 इयर्स की एज में आते आते मेसी की ट्रीटमेंट का खर्च उनकी फैमिली के लिए उठाना बेहद मुश्किल हो गया। तभी उनकी फैमिली ने बार्सिलोना फुटबॉल क्लब से हेल्प मांगी। बार्सिलोना को बोर्ड डिसीजन लेने में टाइम लग रहा था, लेकिन क्लब के स्पोर्टिंग डायरेक्टर मेसी जैसे टैलेंट को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने पेपर नैपकिन पर ही इनफॉर्मल एग्रीमेंट लिखकर मेसी को साइन कर लिया। यही फेमस नैपकिन कॉन्ट्रैक्ट आगे चलकर फुटबॉल हिस्ट्री का हिस्सा बन गया। बार्सिलोना पहुंचने के बाद मेसी को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग भी मिली एंड मेडिकल ट्रीटमेंट भी मिला। 17 इयर्स की एज में उन्होंने फर्स्ट टीम डेब्यू किया। उसके बाद उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसके बारे में पहले कोई सोच नहीं सकता था। एक कैलेंडर ईयर में 91 गोल्स, लगातार 4 बैलन ड'ओर अवार्ड्स एंड काउंटलेस ट्रॉफीज। लेकिन क्लब फुटबॉल में सक्सेस के बावजूद अर्जेंटीना नेशनल टीम के साथ उनका सफर आसान नहीं था। ईयर 2014 वर्ल्ड कप फाइनल में अर्जेंटीना हार गई। फिर ईयर 2016 कोपा अमेरिका फाइनल में चिली के खिलाफ पेनल्टी शूटआउट के दौरान मेसी खुद पेनल्टी मिस कर बैठे। लगातार हार के बाद उन्हें लगा कि पूरी कंट्री उनके खिलाफ हो गई है। सिर्फ 29 इयर्स की एज में उन्होंने इंटरनेशनल रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। लेकिन इसके बाद अर्जेंटीना में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। लाखों फैंस ने डोंट गो लियो कैंपेन शुरू कर दिया। लोग सड़कों पर उतर आए। टीममेट्स, कोचेस एंड फुटबॉल लेजेंड्स ने मेसी को वापस आने की अपील की। आखिरकार मेसी ने रिटायरमेंट वापस ले लिया और फिर शुरू हुआ रिडेम्पशन का चैप्टर। ईयर 2021 में उन्होंने अर्जेंटीना को कोपा अमेरिका जिताया। ये अर्जेंटीना की 28 इयर्स में पहली मेजर इंटरनेशनल ट्रॉफी थी। लेकिन सबसे बड़ा मूवमेंट अभी तक बाकी था। ईयर 2022 कतार फीफा वर्ल्ड कप। अर्जेंटीना एक बार फिर फाइनल्स में पहुंची और उनका कंपटीशन था फ्रांस। 120 मिनट के बाद स्कोर 3-3 के बराबर था। एक बार फिर सब कुछ पेनाल्टी शूटआउट पर आकर रुक गया, लेकिन इस बार कहानी अलग थी। इस बार मेसी नहीं चुके एंड आखिरकार अर्जेंटीना वर्ल्ड कप चैंपियन बन गई। वो ड्रीम जिसका इंतजार मेसी एंड करोड़ों फैंस सालों से कर रहे थे, पूरा हो चुका था। मेसी की कहानी यहीं तक खत्म नहीं हुई। आज भी 39 ईयर की एज में वो गोल पर गोल कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स बना रहे हैं और दुनिया को याद दिला रहे हैं कि ग्रेटनेस सिर्फ टैलेंट से नहीं, बल्कि रेजिलियंस, सैक्रिफाइस एंड नेवर गिव अप एटीट्यूड से बनती है। और शायद यही वजह है कि लियोनेल मेसी को सिर्फ फुटबॉलर नहीं बल्कि एक लेजेंड कहा जाता है।